जीवन, रंगों और ध्वनियों से भरे जीवंत जंगल में एक विशाल पहाड़ की तलहटी में बसा एक छोटा सा गांव कल्पना के रहस्यों को समेटे हुए है। एथेरिया के नाम से जाना जाने वाला यह गांव अपने बच्चों के लिए प्रसिद्ध था, जो धूप और हंसी में खेलते थे। लेकिन उनमें से लीला नाम की एक अनोखी छोटी लड़की थी, जिसके पास एक उपहार था जिसने उसे अलग कर दिए। लीला के पास असाधारण कल्पना शक्ति थी, जो हवा से ज्वलंत प्राणियों और रोमांचों को सामने लाने में सक्षम थी। हर दिन अपना काम खत्म करने के बाद लीला जंगल के भीतर एक गुप्त घास के मैदान में चली जाती थी, जहां वह एक विशाल प्राचीन पेड़ के नीचे बैठती थी। हवा में पत्तियां सरसरा रही थीं और सूरज की रोशनी छतरी से छनकर एक जादुई आभा पैदा कर रही थी। यहाँ लीला अपनी आंखें बंद कर लेती थी और अपने दिमाग में वह सबसे काल्पनिक छवियों को चित्रित करती थी। आसमान में उड़ता हुआ एक राजसी ड्रैगन, फूलों के बीच नाचती हुई चंचल परियां और जंगल की वनस्पतियों की देखभाल करने वाले सौम्य दिग्गज। लेकिन एक दिन जैसे ही उसने अपनी कल्पना को उड़ान दी, कुछ अप्रत्याशित घटित हुआ। उसके मन की गहराइयों से एक आकृति आकार लेने लगी, जो धीरे धीरे उसकी आंखों के सामने साकार होने लग। सबसे पहले यह एक नरम चमक थी, जो हर दिल की धड़कन के साथ बदलते रंगों से झिलमिलाती थी। फिर जैसे कि एक द्वार के माध्यम से कदम रखते हुए एक प्राणी उभरा, एक छोटा रोएदार प्राणी जिसकी बड़ी अभिव्यंजक आंखें, फ्लॉपी कान और एक मुस्कान की जो गर्मी बिखेर रही थी। यह लीला की कल्पना से पैदा हुई रचना थी और उसने इसका नाम विंकी रखा है। हेलो लीला, विंकी ने कहा, उसकी आवाज घंटियां बजने जैसी है। मैं आपका काल्पनिक मित्र हूँ। लीला का हृदय खुशी से उछल पड़ा। तुम असली हो, आप सचमुच यहाँ हैं, उसने चिल्लाते हुए कहा, अपने नए दोस्त को गले लगाने के लिए उछल पड़ा। जैसे जैसे दिन हफ्तों में बदल गए, लीला और विंकी अविभाज्य हो गए। विंकी ने लीला को जंगल के आश्चर्यों से परिचित कराया और साथ में उन्होंने छिपे हुए रास्तों की खोज की, सबसे ऊंचे पेड़ों पर चढ़े और जंगली जानवरों के साथ खेल। विंकी के पास लीला के सपनों को हकीकत में बदलने की क्षमता थी, जिससे सबसे सनकी विचारों को भी जीवन में लाया जा सके। वे रंग बिरंगे तोतों की पीठ पर उड़ते थे, पास की नदी में दोस्ताना डॉल्फिन के साथ तैरते थे और रात में जुगनुओं के साथ नृत्य करते थे। हालांकि उनके साहसिक कार्य चुनौतियों से रहित नहीं थे। एक दिन जब वे पहले से कहीं अधिक गहराई तक जंगल में भटक रहे थे, तो उनकी नजर एक अंधेरी जगह पर पड़ी। माहौल बदल गया, हवा भारी लग रही थी और जीवंत रंग छाया में फीके पड़ गए। समाशोधन के केंद्र में एक ऊंचा प्राणी खड़ा था, एक अंधेरा अशुभ प्राणी जो अपने चारों ओर की रोशनी को अवशोषित करता हुआ प्रतीत होता था। कौन मेरे डोमेन में प्रवेश करने का साहस करता है? प्राणी गुर्राया, उसकी आवाज गहरी और गर्जनदार थी। लीला को अपनी रीढ़ में कंपकंपी महसूस हुई, लेकिन विंकी दृढ़ रही। हमारा मतलब कोई नुकसान नहीं है, हम बस खोज कर रहे हैं। प्राणी की आंखें द्वेष से चमक उठीं। अन्वेषण, आप कहते हैं यह जंगल मेरा है और तुम यहाँ के नहीं, छोड़ो या परिणाम भुगतो। लीला का दिल जोर से धड़कने लगा। वह भागना चाहती थी, लेकिन वह जानती थी कि वे पीछे नहीं हट सकते। हमें यहाँ रहने का पूरा अधिकार है, जंगल सबका है। क्रोधित होकर अंधेरे प्राणी ने ऊर्जा की एक लहर छोड़ी, जिससे लीला और विंकी पीछे की ओर उड़ गई। वे एक लहर में उतरे, अस्तव्यस्त लेकिन सुरक्षित। जैसे ही उन्हें होश आया, लीला का दिमाग दौड़ने लगा। क्या होगा यदि हम अपनी कल्पना का उपयोग मुकाबला करने के लिए कर सकें, उसने सोचा। दृढ़ निश्चय के साथ वह विंकी की ओर मुड़ा। आइए उस प्राणी को अपनी कल्पना शक्ति दिखाए, हम मिलकर कुछ सुंदर और शक्तिशाली बना सकते हैं। विंकी की आंखें उत्साह से चमक उठीं। चलो यह करते हैं। लीला ने अपनी आंखें बंद कर ली और ध्यान केंद्रित किया, अपने सभी विचारों को एक ऐसा प्राणी बनाने में लगाया जो उनकी मदद कर सके। अपने मन में उसने एक शानदार फीनिक्स की कल्पना की, जो लाल, सुनहरे और नारंगी रंगों से भरपूर था, जो पुनर्जन्म और ताकत का प्रतीक था। जैसे ही उसने अपना दिल छवि में डाला, फीनिक्स छाया से बाहर आया, एक विजयी नारे के साथ जमीन से ऊपर उठाए। जैसे ही फीनिक्स ऊपर की ओर उठ रहा था, अंधेरा प्राणी अविश्वास से घूर रहा था। उसके पंख साफ जगह पर शानदार रोशनी डाल रहे थे। यह कौन सा जादू है? वह एक कदम पीछे हटते हुए दहा। यह दोस्ती और कल्पना की शक्ति है, लीला चिल्लाई, उसकी आवाज साहस से भरी थी। फीनिक्स ने झपट्टा मारा,
अंधेरे प्राणी की परिक्रमा की और उस पर सितारों की तरह चमकते उज्ज्वल पंखों की वर्षा की। प्राणी हताशा में चिल्लाया, उन्हें दूर भगाने की कोशिश की, लेकिन उसे छूने वाले प्रत्येक पंख ने उसकी काली आभा को कमजोर कर दिए। हर गुजरते पल के साथ लीला को जंगल की ऊर्जा अपने अंदर बहती हुई महसूस हुई और उसकी कल्पना शक्ति से भर गई। जारी रखो विंकी, आइए इससे भी बड़ा कुछ बनाए, लीला ने चिल्लाकर कहा। विंकी ने सिर हिलाया और ध्यान केंद्रित किए। साथ में उन्होंने एक शक्तिशाली हाथी की कल्पना की जिसकी त्वचा पन्ना और नीलमणि के रंगों से चमक रही थी। हाथी आगे बढ़ा, उसके कदमों की आवाज जमीन को हिला रही थी, जिससे एक लय पैदा हुई जो जंगल के भीतर तक गूंजती रही। जैसे ही अंधेरा प्राणी ललखराया, लीला और विंकी ने अपनी कल्पना से और अधिक सहयोगियों को बुलाया। एक शाही शेर, एक सुंदर हिरन और यहाँ तक कि एक चंचल बंदर भाई। प्रत्येक नई रचना ने समाशोधन को जीवंत ऊर्जा से भर दिया, जिससे उनके घर को खतरा पैदा हो गया था। पर्याप्त, अंधेरा जीव चिल्लाया, उसकी आवाज गुस्से से टूट रही थी। तुम मुझे हरा नहीं सकते, मैं डर करता हूँ। लीला का दिल एक पल के लिए डूब गए। प्राणी के शब्दों ने उसके भीतर एक हलचल पैदा कर दी। उसके मन में डर हमेशा छाया रहता था, अज्ञात का सामना होने पर वह घर कर जाता था। लेकिन अब जब उसने उन प्राणियों को देखा जिन्हें उसने जीवन में लाया था, तो उसे एक गहरी बात का एहसास हुआ। कल्पना भय पर विजय पा सकती है। डर उतना ही प्रबल होता है जितना हम उसे होने देते हैं, लीला ने घोषणा की। उसकी आवाज स्थिर और अविचल थी। हम आशा, मित्रता और अपने सपनों की शक्ति में विश्वास करना चुन सकते हैं। नए दृढ़ संकल्प के साथ लीला अपने भीतर गहराई तक पहुंची और एक शानदार रोशनी, शुद्ध और गर्म की कल्पना की। उसने कल्पना की कि यह पूरे जंगल में फैल रहा है, अंधेरे प्राणी की उपस्थिति से छोड़े गए घावों को ठीक कर रहा है। जैसे ही प्रकाश ने साफ स्थान को ढक लिया, अंधेरा प्राणी ललखड़ा गया। उसका रूप लीला की कल्पना की चमक के नीचे गुलने लगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, वह रोया। उसकी आवाज हताशा से भरी थी। लेकिन लीला और विंकी ने दबाव डाला। उन्होंने अपनी ऊर्जा प्रकाश पर केंद्रित की, अपनी आशाएं और सपने उसमें डाले। उनके आसपास के जंगल जवाब दे रहे थे, जीवंत फूल खिल रहे थे, पेड़ सद्भाव में लहरा रहे थे और जानवर जीवन के नृत्य में शामिल हो रहे थे। प्रकाश के अंतिम विस्फोट के साथ अंधेरा प्राणी कांच की तरह बिखर गया और अपने पीछे छाया की एक झलक छोड़ गया जो हवा में धुंधली हो गई। लीला और विंकी एक साथ खड़े थे, बेदम लेकिन विजय। जंगल खुशी से झूम उठा, रंग पहले से कहीं अधिक चमकीले हो गए और हंसी और उत्सव की आवाजें हवा में भर गई। जैसे ही वे गांव वापस आए, लीला मुस्कुराए बिना नहीं रह सकी। हमने यह किया विंकी, हमने अपने डर का सामना किया और अपने घर की रक्षा की। विंकी गर्व से झूम उठी। तुम अद्भुत हो लीला, आपकी कल्पना शक्ति एक शक्तिशाली शक्ति है। जब वे एथेरिया लौटे तो बच्चे उनकी कहानी सुनने के लिए उत्सुक होकर इकट्ठा हो गए। लीला ने अपने साहसिक कार्य, उनके द्वारा लड़ी गई लड़ाइयों और कल्पना के जादू की कहानी साझा की। ग्रामीणों ने आश्चर्य से उनकी बातें सुनी। उन्हें एहसास हुआ कि रचनात्मकता उन सभी के पास एक उपहार है। उस दिन से लीला ने बच्चों को अपनी कल्पनाओं को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किए। उन्होंने अपने विचारों को जीवन में लाने के लिए कहानियां, चित्र और नाटक बनाने के लिए क्लब बनाए। जंगल उनके सपनों का कैनवास बन गया। बच्चों की हंसी और रोमांच की फुसफुसाहट से भर गए। जैसे जैसे समय बीतता गया, लीला और विंकी के बीच का रिश्ता गहरा होता गए। साथ में वे जंगल का अन्वेषण करते रहे, नए दोस्त बनाते रहे और साहसिक कार्य करते रहे। लीला ने जान लिया कि कल्पना मात्र वास्तविकता से भागने का साधन नहीं है, यह चुनौतियों का सामना करने, डर पर काबू पाने और अपने भीतर ताकत खोजने का एक तरीका था। एक दिन जब वे प्राचीन पेड़ के नीचे बैठे थे, लीला विंकी की ओर मुड़ी। उसकी आंखें कृतज्ञता से भर गईं। मुझ पर विश्वास करने और मेरा दोस्त बनने के लिए धन्यवाद। मैं तुम्हारे बिना यह नहीं कर पाता। विंकी गर्मजोशी से मुस्कुराई। तुम्हारे अंदर हमेशा ताकत थी लीला, मैं इसे देखने में आपकी मदद करने के लिए ही यहाँ आया था। जैसे ही सूरज जंगल में डूबा, एथेरिया पर सुनहरी चमक बिखेरते हुए, लीला को पता चला कि उनका रोमांच कभी खत्म नहीं हो गई। साथ मिलकर वे सृजन करना, सपने देखना और दूसरों को कल्पना का जादू अपनाने के लिए प्रेरित करना जारी रखेंगे। और इसलिए
इमेजिनरी की विरासत जीवित रही और सभी को याद दिलाया कि हर बच्चे के दिल में एक दुनिया है जो खोजे जाने की प्रतीक्षा कर रही है। वर्षों बाद लीला एक कहानीकार बन गई और एखेरिया आए बच्चों की पीढ़ियों के साथ अपने अनुभव साझा करने लगी। गाँव रचनात्मकता के अभ्यारण्य में बदल गया, जहां हवा बच्चों की हंसी और असीम कल्पना की ऊर्जा से गूंज उठी। और जंगल के बीचों बीच प्राचीन पेड़ के नीचे विंकी अभी भी सपने देखने के इच्छुक अगले बच्चे की प्रतीक्षा कर रही थी, जो उनकी खोज की यात्रा में उनका मार्गदर्शन करने के लिए तैयार था। एखेरिया में कल्पना केवल एक क्षणभंगुर विचार नहीं थी, यह एक जीवित शक्ति थी जो सभी प्राणियों को जोड़ती थी, आशा, साहस और अनंत संभावना का तानाबाना बुनती थी। जंगल रोमांच की भावना से जीवंत हो उठा, क्योंकि लीला की कहानी और काल्पनिकता का जादू पेड़ों के माध्यम से गूंज रहा था, हर किसी को याद दिला रहा था कि कल्पना दुनिया के सबसे अंधेरे कोनों को भी रोशन कर सकती है।